Hello students. Now we solve here raised questions of Pythagoras theorem. Pythagoras theorem से रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की है उसके जो रेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट रेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन इन ट्रायंगल एबीसी। एक राइट ट्रायंगल आपका है एसीबी। राइट ट्रायंगल ACB, C एट राइट एंगल, C जो आपका है वो राइट एंगल पॉइंट पर है। दिस इज द ट्रायंगल ACB। हियर D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC। AC एंड BC, तो पहले इनको ज्वाइन कराएंगे। ये आपको ज्वाइन करा दिया। अब यहां पर आपको प्रूफ करना है, प्रूविंग आपको देनी है। इसमें प्रूफ करना है DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए ध्यान से, DE स्क्वायर, तो ये आपका हो गया DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट मीन्स AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर, तो दिस साइड AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दैट मीन्स BD स्क्वायर। तो कैसे प्रूफ करेंगे? आप ध्यान से देखें डायग्राम में। इस डायग्राम में जितने भी राइट ट्रायंगल हैं, सभी राइट ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम का पहले यूज करेंगे। जितने भी राइट ट्रायंगल बनेंगे तो कितने बन रहे हैं, देखो ध्यान से। एक राइट ट्रायंगल आपका बन रहा है ACE, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया। सेकेंड वन इज DCE, थर्ड इज गिवन DCB एंड फोर्थ फाइनल इज गिवन ट्रायंगल ACB। ये आपका मेन ट्रायंगल है। तो हम पहले मेन ट्रायंगल से ही स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी टेक नेक्स्ट ट्रायंगल, नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज ACE। इन ट्रायंगल ACE एंड वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। आपको मालूम है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है दैट इज नोन एज हाइपोटेनस। दैट मीन्स AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी टेक ट्रायंगल DCB। इन ट्रायंगल DCB and we use Pythagoras theorem, that means BD square equal to CD square plus BC square। थर्ड इक्वेशन। और लास्ट में हमारे पास बचेगा एक ट्रायंगल, ट्रायंगल DCE। इन ट्रायंगल DCE we use पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको मिलेगा BD स्क्वायर, सॉरी ट्रायंगल DCE लिया हुआ है आपने, DCE, तो आपको मिलेगा DE स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसको डाल देते हैं फोर्थ इक्वेशन। ये फोर कंडीशंस हमारे पास आ गई, फोर रिलेशंस आ गए। आपको क्या देखना है, आपको प्रूफ करना है DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। DE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर,
ए बी स्क्वायर की वैल्यू ये गिवन है और डी ई स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ को ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ को ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में प्लस करेंगे तो मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर या डी ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये मिलेगा आपको, यहां लिखते हैं नीचे प्लस सी ई स्क्वायर। ये आपका लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है वो तो आ गया, लेकिन राइट हैंड वाला जो पोर्शन है वो है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए ई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपका ए सी स्क्वायर गिवन है और ये आपका सी ई स्क्वायर गिवन है, इनको एक साथ लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इन वन ब्रैकेट प्लस, अब जो रेस्ट बचा हुआ है वो आपका गिवन है बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, उसकी वैल्यू गिवन है ए ई स्क्वायर, तो यहां पुट करेंगे ए ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर दैट मीन्स बी डी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका बी डी स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड में गिवन है आपका डी ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये आपको प्रूविंग करनी थी। दैट इज द सॉल्यूशन, नोट इट। Now question number 14. Question number 14 is given. Question number 14 is given. The perpendicular from A, the perpendicular from A to the side BC intersect at D. वर्टेक्स A से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है BC पर, जो BC को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एंड कंडीशन गिवन है DB is equal to 3CD. DB is equal to 3CD. Then prove that 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखें ध्यान से क्या करना होगा, DB की वैल्यू गिवन है 3CD, DB इज इक्वल टू 3CD, तो CD की वैल्यू कितनी होगी, पहले ध्यान से देखें, पहले BC को देखते हैं। BC इज इक्वल टू गिवन है आपका CD प्लस BD, CD प्लस और BD की वैल्यू गिवन है 3CD, तो ये हो जाएगा आपका 4CD, BC की वैल्यू आ गई। और यहां से फाइंड करेंगे हम लोग CD की वैल्यू, CD इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 BC, CD इज इक्वल टू आएगा 1/4 BC। अब CD तो आपका निकल आया, लेकिन BD कैसे निकलेगा, तो BD की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ BC। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो आपका रिलेशन है उसमें AB, AC और BC आ रहा है, इस प्रूविंग में आपका ना तो CD आ रहा है और ना ही BD आ रहा है, इसलिए हमने CD की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ BC। अब ऐसे ही DB की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, DB इज इक्वल टू गिवन है आपका 3CD और CD की वैल्यू आ रही है 1/4 BC, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो BC ये आ जाएगा आपका 3/4 BC, ये वैल्यू आ गई DB की और ये वैल्यू आ गई आपकी CD की। अब हम लोग यूज करेंगे, यार देखें ध्यान से, यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो फर्स्ट वी टेक इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन। क्या एक काम और कर सकते हैं, यहां से AC स्क्वायर इस CD स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी टेक ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD
एंड वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या मिलेगा आपको, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। यहां से ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अगर आप देखें ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, दैट मीन्स इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कराएंगे, देखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखेंगे इसको, तो क्या मिलेगा आपको, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर माइनस सी डी की वैल्यू गिवन है 1/4 बी सी, तो सी डी स्क्वायर हो जाएगा 1/4 बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी की वैल्यू गिवन है 3/4 का होल 3/4 बी सी का होल स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। अब इसको रफ करते हैं, इसका यूज नहीं रहा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए सी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/16 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 बी सी स्क्वायर। अब जो बी सी स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लेके चलेंगे। करना क्या होगा, ए बी स्क्वायर इसको इधर लेके आते हैं, तो ए सी स्क्वायर माइनस 1/16 बी सी स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड में, तो ये हो जाएगा प्लस का 9/16 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर दोनों के बेस सेम है, दैट मीन्स न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को माइनस करेंगे, 9 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा प्लस का 8/16 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 ए सी स्क्वायर प्लस 1/2 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसका बेस 1 होगा, और तो जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और अपॉन में आएगा इसके 2। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, यही आपका आंसर हो गया, दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, that is very important question for board exam. Question is given in triangle ABC, BD is equal to 1/3 BC, and इसका मतलब क्या हुआ, D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 BC. Then prove that 9AD square is equal to 7AB square. ट्राइंगल जो आपका गिवन है वो इक्विलेटरल गिवन है, दैट मीन्स जितना आपका ए बी होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तीनों साइड इक्वल होंगी। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है इक्वल टू 7BC स्क्वायर इक्वल टू 7AC स्क्वायर, मतलब ए बी की जगह पर BC और AC साइड का भी यूज किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। BD इज इक्वल टू गिवन है 1/3 BC, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, दैट मीन्स जो E पॉइंट होगा वो BC का हाफ होगा, BE इज इक्वल टू होगा आपका EC, दैट मीन्स 1/2 BC, ये आएगा। तो ये जो DE साइड है वो क्या होगी, DE इज इक्वल टू हो जाएगा BE माइनस BD, BE
माइनस बी डी। बीई की वैल्यू है 1/2 बी सी माइनस, और बी डी की वैल्यू है 1/3 बी सी। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6 बी सी। डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 बी सी। अब ध्यान दें, आपको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। सो फर्स्ट वी टेक ट्रायंगल ABE और उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABE क्या मिलेगा आपको? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। यहां से AE स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा AB स्क्वायर, इस साइड को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। BE स्क्वायर दैट मीन्स AB स्क्वायर माइनस BE की वैल्यू क्या है हमारे पास? BE जो आपका है वो 1/2 BC है, तो यहाँ पुट करेंगे 1/2 BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। वी नो दैट AB इज इक्वल टू BC है, इसको ऐसे लिखते हैं AB स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/4 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। और BC जो आपका है BC वो किसके इक्वल है? AB के इक्वल है, तो ये आपको मिलेगा AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, दैट मीन्स 3/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई AE स्क्वायर की। आपको क्या प्रूव करना है? 9AD स्क्वायर, दैट मीन्स AD आना चाहिए, और AD लाने के लिए हम ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE का यूज करेंगे। तो देखें ध्यान से, इन ट्रायंगल ADE क्या मिलेगा आपको? AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AE स्क्वायर और AE स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली हुई है 3/4 AB स्क्वायर, तो यहाँ पर यूज करेंगे 3/4 AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, और DE की वैल्यू आ रही है 1/6 BC, 1/6 BC का होल स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा? 3/4 AB स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/36 BC स्क्वायर, 3/4 AB स्क्वायर प्लस 1/36 BC जो आपका है वो इक्वल है AB के, तो यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 36 इज डिवाइड बाय 4, तो 4 9 जा 36 होता है और 9 3 जा 27, तो 27 AB स्क्वायर, 36 इज डिवाइड बाय 36 तो 1 आएगा, और 1 इंटू AB स्क्वायर दैट मीन्स AB स्क्वायर। 27 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 28 AB स्क्वायर अपॉन में 36, और ये वैल्यू किसकी आ रही है? दैट इज द वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टू से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 14 और ये आएगा आपका 18। अगेन 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 7 और ये आएगा आपका 9। दैट मीन्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर अपॉन में 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा फाइनल आंसर 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली